प्रिय छात्रों, जैसा कि अभी तक हम पिछले दिन हिंदी के संस्कृत खंड से संस्कृत दिग्दर्शिका से आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगला शीर्षक जातक कथा। जातक कथा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, पिछले जन्मों पर आधारित कथा है, जो जातक कथा के नाम से जानी जाती है। आज उस शीर्षक का अध्ययन करेंगे। ध्यान देंगे। जातक कथा में पहले है उलूक जातकम। उलूक जातकम, उल्लू के ऊपर एक जातक कथा है, इसमें उल्लू के बारे में बताया गया है। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। ततः शकुनिगणाः हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। अस्माकं पुनः अंतरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम न वर्तते। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्परम् अवलोकयन्तः एकम् उलोकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इति अवोचन्। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। माने कि अतीत के प्रथम कल्प में जनाः माने लोगों ने, एकम अभिरूपम माने एक रूपवान सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्व आकार परिपूर्ण माने सभी आकार से सभी गुणों से परिपूर्ण, पुरुषम पुरुष को राजानम अकुर्वन् माने राजा बनाया। अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली सभी गुणों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा अर्थात चौपायों ने माने चार पैर वाले जानवर चतुष्पदा कहलाते हैं। चौपायों ने भी सन्निपत्ति माने इकट्ठा होकर के एकम सिंहम राजानम अकुर्वन् माने एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणाः हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। ततः शकुनिगणाः माने तब पक्षियों का समूह, शकुनिगणाः पक्षियों का समूह, हिमवत प्रदेशे माने हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे माने एक पत्थर पर, सन्निपत्य माने इकट्ठा होकर के, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेश्च माने मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चौपायों में भी राजा जाना जाता है। तब पक्षियों का समूह हिमालय प्रदेश में एक पाषाण पर, एक पत्थर पर इकट्ठा होकर के मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चौपायों में भी राजा जाना जाता है। अस्माकं पुनः अंतरे राजा नास्ति, पुनः अस्माकं अंतरे राजा नास्ति, फिर हमारे बीच में राजा नहीं है। और आज को वासो नाम न वर्तते, और आज को माने राजा के बिना वास करना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः,
एक राजा के स्थान की स्थापना करनी चाहिए। इति उक्तवन्तः, माने ऐसा कहें, ऐसा बोले। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलोकम दृष्ट्वा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, इस प्रकार से वो परस्पर यानी आपस में एक दूसरे को देखते हुए एकम उलोकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देख करके, अयम नो रोचते, यह मुझे अच्छा लगता है, इति अवोचन, ऐसा कहे। फिर से, अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीत के प्रथम कल्प में जनाः माने लोगों ने एकम अभिरूपम, एकम अभिरूपम माने एक रूपवान सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम माने सौभाग्य को प्राप्त अर्थात सौभाग्यशाली, सर्व आकार परिपूर्ण माने सभी आकार से परिपूर्ण यानी सभी गुणों से परिपूर्ण, पुरुषम राजानम अकुर्वन् माने पुरुष को राजा बनाए। अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सभी गुणों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाए। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा यानी चार पैर वाले जानवर, चौपाई से कहते हैं। चौपायों ने भी सन्निपत्य माने इकट्ठा होकर के एकम सिंहम राजानम अकुर्वन् माने एक शेर को राजा बनाए। ततः शकुनिगणाः हिमवत प्रदेशे, ततः शकुनिगणाः माने तब पक्षियों का समूह हिमवत प्रदेशे यानी हिमालय प्रदेश में एकस्मिन् पाषाणे माने एक पाषाण पर यानी पत्थर पर, सन्निपत्य माने इकट्ठा होकर के, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेश्च माने और चतुष्पदों में माने चौपायों में भी राजा जाना जाता है। तब पक्षियों का समूह हिमालय प्रदेश में एक पत्थर पर इकट्ठा होकर के मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चौपायों में भी राजा जाना जाता है। फिर अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, पुनः अस्माकं अंतरे राजा नास्ति। फिर पुनः यानी फिर, अस्माकम यानी हमारे, अंतरे राजा नास्ति हमारे अंतर, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराज को वासो नाम न वर्तते, अराज को माने राजा के बिना वास करना, निवास करना ठीक नहीं है। इसलिए एको राजस्थाने स्थापयितव्यः, एक राजा के स्थान की स्थापना करनी चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा बोले। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, तब वे परस्पर आपस में एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलोकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देख करके, अयम नो रोचते, यह मुझे अच्छा लगता है, मे नो न, अयम नो रोचते, यह मुझे अच्छा लगता है, इति अवोचन, ऐसा बोले। अथ एकः शकुनिः सर्वेषां मध्यात् आसाय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वम् अश्रावयत्। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धश्च च कीदृशः भविष्यति। अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिताः वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्ताः तिलाः इव तत् तत्रैव घञ्छामः, ईदृशो राजा मह्यं न रोचते।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अथ एक शकुनि, तब एक शकुनि माने एक पक्षी, सर्वेशा मध्यात आशय ग्रहणार्थम, सबके मध्य में सबके बीच में आशय जानने के लिए, माने सबका राय जानने के लिए, सबकी सलाह जानने के लिए त्रिकृत्वम अश्रावयत, माने उसके बाद उसके नाम की 3 बार, त्रिकृत्वम 3 बार उसके नाम की घोषणा की। अश्रावयत माने सुनाया, माने घोषणा किया। तब एक पक्षी सबके बीच में सबकी राय जानने के लिए 3 बार उसके नाम की घोषणा की। ततः एक काकः उत्थाय, तभी एक कौआ उठ करके, तिष्ठ तावत, रुक जाओ, तिष्ठ तावत, रुक जाओ, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम, अस्य अस्मिन्, इसका इस समय, राज्याभिषेक के समय में इसके मुख का रूप ऐसा है, क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, और जब क्रोध करेगा तो कैसा हो जाएगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, इसके क्रोध पूर्वक देखने से, वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्ता तिलाह इव, हम सब तप्त कटाहे माने जलती हुई कड़ाही में प्रक्षिप्त किए गए माने डाले गए, तिलाह इव माने तिल के समान, तत तत्रैव घनश्यामः, जहां तहां जल जाएंगे। ईर्षो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, इतिहास ऐसा कहा। अथ एकः शकुनिः, तब एक पक्षी, सर्वेशा मध्यात आशय ग्रहणार्थम, सबके मध्य में आशय जानने के लिए, त्रिकृत्वम अश्रावत माने 3 बार उसके नाम की घोषणा की। तथा एक काकः उत्थाय, तभी एक कौआ उठ करके, तिष्ठ तावत माने रुक जाओ, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, इसका इस समय राज्याभिषेक के समय में इसके मुख का रूप ऐसा है, क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, और क्रोध करेगा तो कैसा हो जाएगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता है, इसके क्रोध पूर्वक देखने से, वयम तप्त कटाहे प्रचित्ताः तिलाः इव, हम सब तप्त कटाहे माने जलती हुई कड़ाही में प्रक्षिप्त किए गए माने डाले गए तिल के समान, तत तत्रैव घनश्यामः, जहां तहां जल जाएंगे। ईर्षो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है, इतिहास माने ऐसा कहा। इसके बाद अगले दिन अगली पंक्ति का हिंदी में अनुवाद करेंगे।